हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं हूं आपके साथ खिलेंद्र बिसेन, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 में संस्कृत विषय का अध्यापन करेंगे, जिसमें पंचम पाठ सुक्त मौक्तिकम अर्थात वचन रूपी मोती। तो आइए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों, पंचम पाठ जो है सुक्त मौक्तिकम, यह पाठ वचन रूपी मोती के रूप में इसका शाब्दिक अर्थ आप ले सकते हैं छात्रों, जिसका परिचय प्रस्तुतो अयम पाठ बहुत संक्षिप्त में मैं परिचय बता रहा हूं बच्चों यहाँ पर। तो ये जो परिचय है इसका, यह वचन रूपी मोती अर्थात श्लोकों के माध्यम से इस पाठ में जो है आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, जैसे परोपकार से संबंधित अच्छी बातें, है ना, सज्जनों का साथ कैसे किया जाए, अच्छा आचरण कैसे किया जाए, मधुर वाणी कैसी बोली जानी चाहिए, प्रशंसा या सत्संगति किसकी की जानी चाहिए। अन्य इस सूक्त मौक्तिकम नामक पंचम पाठ में बच्चों मनुस्मृति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, है ना, नीति शतक, मृच्छकटिकम, भामिनी विलास, अन्य संग्रहों से, हितोपदेश जैसे अन्य संग्रहों से जो है श्लोक लिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। तो आइए इसमें पहला श्लोक देखते हैं। व्रतम यत्रेण संरक्षेद वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। अर्थात व्रतम अर्थात आचरण या चरित्र से हो सकता है, यत्न यानी प्रयास करना चाहिए, संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए, वित्तम यानी धन या संपत्ति जिसको बोल सकते हैं, च यानी और, याति यानी जो चला जाता है या जाता है, अक्षीणो नष्ट नहीं होता, वित्त यानी धन, क्षीणो, व्रतस्तु हतो हतः, है ना। तो इस प्रकार से जो है इसका अर्थ यदि देखा जाए तो जो चरित्र का जो प्रयास है, चरित्र की रक्षा करने का प्रयास हमें सदैव ही करना चाहिए, क्योंकि वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रतस्तु हतो। अर्थात धन जो है वह आता और चला जाता है, किंतु हमारा जो चरित्र है वह एक बार चला जाए तो वापस पुनः नहीं लौट कर आता है। इस प्रकार से यह श्लोक जो है बच्चों मनुस्मृति से लिया गया था। दूसरा श्लोक इसी में है। श्रूयताम धर्मस्वम श्रुत्वाम चैवा वर्ध्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान च समाचरेत। इस प्रकार से दूसरा जो श्लोक है बच्चों, श्रूयताम यानी सुनिए, धर्म सर्वस्वम मतलब धर्म का जो सार होता है ना, और च औधार्यताम अर्थात एक्सेप्ट करना या ग्रहण करना होता है, आत्मनः यानी स्वयं को, प्रतिकूलानी यानी विपरीत या जो अनुकूल न हो, परेशान दूसरों के, न यानी नहीं, समाचरित, समाचरित का मतलब व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए जो हमें शोभा नहीं देता। तो इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से होगा बच्चों कि सर्वधर्म का सार सुनना चाहिए तथा सुनकर उसे स्वीकार भी करना चाहिए, अपने आप में स्वीकार करना चाहिए। जो आचरण अपने लिए प्रतिकूल हो उन्हें स्वीकार ना करें, और जो हमारे लिए प्रतिकूल हो मतलब हमारे योग्य जो हो, हमें जिसका मतलब उपयोग अपने जीवन शैली में किया जाना चाहिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ था। तृतीय श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है बच्चों। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात मधुर वचन बोलने वाले, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट हो जाते हैं, जंतव यानी प्राणी, तस्माद् तदेव वक्तव्यम यानी अतः इसलिए, तस्माद् है ना, तदेव यानी वही, वक्तव्यम अर्थात बोलना या कहना, वचने का दरिद्रताम, वचने यानी बोलना, है ना, और का दरिद्रताम यानी दरिद्रता यानी गरीबी या निर्धनता जिसको बोल सकते हैं। अर्थात प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणियों
में प्रसन्नता होती है, इसलिए प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। फिर प्रिय वचन बोलने में कैसी गरीबी हो। इस प्रकार से यह चाणक्य नीति का श्लोक था। अगला श्लोक है बच्चों, पिबन्ति नद्दा स्वयमेव नाम्भः नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नान्दन्ति सस्यम खलु वारिवहा परोपकाराय सताम विभूतयः। इस प्रकार से यह जो श्लोक है बच्चों सुभाषित रत्न भंडार गारम से लिया गया है, मतलब श्लोकों के संग्रह से लिया गया है। पिबंती यानी कि पीते हैं या पीना, नद्दा यानी नदियाँ, स्वयमेव यानी स्वयं ही, नाम्भ यानी स्वयं का, नीर या पानी, स्वयं न खादंती फलानी, स्वयं यानी खुद, खादंती यानी खाते हैं, फलानी यानी फल, वृक्षा यानी वृक्ष, स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती और वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते। नांदंती सस्यम खलु वारिवहा, नांदंती सस्य, सस्य यानी अनाज होता है, नांदंती यानी खाते हैं, वारिवहा, वारिवहा अर्थात मेघ या बादल, परोपकाराय यानी दूसरों की भलाई में, सताम विभूतयः सदैव लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि नदियाँ अपना जल नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, और उसी प्रकार से जो है मेघ या बादल स्वयं अनाज नहीं खाते हैं। इसी तरह से सज्जन पुरुषों की संपत्तियाँ भी अपने लिए नहीं होती, बल्कि उनकी संपत्ति जो है वह दूसरों के लिए या परोपकार के लिए ही होती है बच्चों। इस प्रकार से अगला श्लोक है बच्चों, गुणेष्वेन ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरेण गुणः समः। मृच्छकटिकम से यह श्लोक लिया गया है बच्चों। इसमें गुणेष्वेन यानी कि गुणों में, प्रयत्न यानी प्रयास होता है, कर्तव्य यानी करना चाहिए, पुरुष यानी मनुष्यों को, सदा यानी सदैव, गुणयुक्तो यानी गुणों से युक्त, दरिद्रो अपि यानी गरीबी होने पर भी, ने ईश्वर है गुण है समः, ईश्वर है यानी ऐश्वर्य या संपन्नता जिसको बोल सकते हैं, दरिद्रता यानी धनहीन होने पर भी। तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा बच्चों, मानव को सदैव या पुरुषों को सदैव हमेशा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और क्योंकि गुणवान व्यक्ति कभी भी गरीब या गुणहीन नहीं होता, वह ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति होता है, मतलब सर्व गुणों से युक्त व्यक्ति सर्व संपन्न होता है, धनवान से भी श्रेष्ठ होता है। मृच्छकटिकम से यह श्लोक था। अगला श्लोक, आरंभ गुर्वी क्षणीय क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिम अति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः छायो मैत्री कल सज्जनानाम। नीति शतक से यह श्लोक है बच्चों। इसका शब्दार्थ देखते हैं। आरंभ गुर्वी अर्थात प्रारंभ करना या शुरू में, गुरु यानी लंबी होना, क्षयिणी यानी कि घटते स्वभाव वाली, क्रमेण यानी क्रमशः, लघ्वी पुरा वृद्धिम अति, लघ्वी यानी छोटी, पुरा यानी प्राचीन, है ना, प्राचीन या पहले बोल सकते हैं, वृद्धिम अति यानी लंबी होती है ना। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया, मतलब दोपहर से पहले और बाद की जो छाया होती है। छायो मैत्री खल सज्जना नाम, है ना। और छाया, छायो यानी जो परछाई होती है, मैत्री यानी दोस्ती, सज्जना नाम यानी खल, खल यानी दुष्ट, सज्जना नाम यानी सज्जनों की, दुष्टों एवं सज्जनों की। अर्थात देख लीजिए, जिस प्रकार से दिन के पहले या प्रारंभिक चरण में आधे भाग में पेड़ की छाया लंबी तथा धीमे धीमे कम होकर दोपहर तक नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता भी बच्चों पूर्वार्ध की छाया के समान प्रारंभ में तो वह कैसी होगी, घनिष्ठ होगी, मधुर होगी, बहुत ही प्रगाढ़ होगी, किंतु अंततः वह अपना रूप दिखाई देते हैं और दुष्टता पे उतारू हो जाते हैं। इसलिए हमें सज्जनों की या सज्जन पुरुषों की मित्रता ही करनी चाहिए जो सदैव लंबी होती है।
इस प्रकार से इसका अर्थ आप देख सकते हैं, पुनः देख लीजिए। जिस प्रकार दिन के प्रारंभिक भाग में पेड़ की छाया लंबी होती है तथा वह सन्ने सन्ने दोपहर तक नष्ट हो जाती, ठीक वैसे ही दुष्ट व्यक्ति की मित्रता भी होती है पूर्वार्ध की छाया के जैसे ही, और बाद में वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन सज्जन व्यक्तियों की मित्रता जो है अपराध की छाया के समान शुरू में छोटी तथा बाद में धीरे धीरे बढ़ जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। अगला श्लोक है, यात्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसाम मही मंडलम मंडनाय हनिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम ऐसा मरालह सह विप्रयोगः। इस प्रकार से यह भामिनी विलास से लिया गया है। भामिनी विलास एक नाटक है जिससे यह श्लोक लिया गया है बच्चों। यहाँ पर इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। यत्रापि यानी कि जहाँ, कुत्रापि यानी कहीं, गताम भवेयु गता मैंने गए, हंसा यानी हंस पक्षी, मंडनाय मही मंडल मंडनाय अर्थात शोभायमान के लिए, अहितः यानी हानि, है ना। इस प्रकार से जो है अगला सरोवराणा मैंने तालाब, विप्रयोग यानी बिछड़ जाना, विप्रयोग यानी बिछड़ जाना। इस प्रकार से जो है अलग होने के अर्थ में लिया जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए कि हे अंश, भामिनी विलास से जो ये श्लोक लिया गया है इसका अर्थ देखिए बच्चों। हे हंस, तुम इस पृथ्वी को शोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी जाओ, तुम्हारे संयोग से वह स्थान सुशोभित हो जाएगा, किंतु जिस सरोवर को छोड़कर दूसरे स्थान पर तुम जाओ वह सरोवर तुम्हारे वियोग में निष्प्राण हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों यह श्लोक का अर्थ हुआ। अगले श्लोक का अर्थ हम देखते हैं जो कि हितोपदेश से लिया गया है। गुणा गुणेज्ञु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः अस्वाद घोतया प्रवहन्ति नघः समुद्रम अस्वाद भवन्तम पेयः। अर्थात गुणा यानी गुणवान व्यक्तियाँ, गुणज्ञेषु यानी कि गुणों को जानने वालों में, गुणा भवन्ति ते निर्गुण्यम, दोषा यानी दोष होता है, निर्गुण मैंने जो अवगुणी होते हैं, है ना। इस प्रकार से अस्वाद घोतयः, अस्वाद घोतयः का अर्थात होता है स्वादिष्ट जल वाली, जिन्हें नदियाँ बोल सकते हैं। और इस प्रकार से जो है असाध्य यानी प्राप्त करके, अपेया यानी न पीने योग्य, ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ देखिए, गुणवान व्यक्ति के गुण और उनके गुणों को जानने वालों के गुणों में मिलकर ही गुण बनते हैं, परंतु वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुणी व्यक्ति या दुष्ट दुराचारियों के गुणों से जब मिल जाते हैं तो वह निर्गुणों में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से अस्वाद घोतया प्रवहन्ति नद्दा समुद्रमासद्धम पवन्तम अपेया, मतलब नदी, बहने वाली नदियों का स्वादिष्ट जल समुद्र में मिलने के बाद पीने के योग्य नहीं रहता बच्चों। इस प्रकार से इस पाठ के श्लोक का अर्थ हमने लिया बच्चों। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास में देखते हैं बच्चों, पंचम पाठ के एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर देना। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, अर्थात धन के नष्ट होने पर मनुष्य कैसा हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों अक्षीणः, अभी हमने पढ़ा। ठीक ऐसे ही कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचारेत, कस्य यानी किसके, प्रतिकूल यानी विपरीत, यानी किस कार्य के विपरीत दूसरे कार्यों के प्रति व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा आत्मनः, है ना, यानी कि स्वयं के या अपने। उसी प्रकार कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ गरीबी नहीं होती, यहाँ हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन। इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आप एक पद में। वृक्षा स्वयं कानि न खादंती, स्वयं के स्थान पे यहाँ हो जाएगा वृक्ष क्या स्वयं नहीं खाते, अपना फल स्वयं नहीं खाते। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा फलानी। ऐसे पूरा लघवी का भवंती,
प्रारंभ में क्या लंबी होती है, सॉरी लंबी नहीं बल्कि छोटी, क्या छोटी होती है? तो सज्जना नाम मैत्री, सज्जना नाम मैत्री। प्रारंभ में जो है सज्जनों की दोस्ती छोटी होती है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखत। आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत भाषा में लिखना है। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम व्रतम वा, अर्थात प्रयास किसकी रक्षा करने का करना चाहिए, धन की या आचरण की, मतलब धन या आचरण किसके रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा यत्नेन व्रतम रक्षेत, यत्नेन व्रतम रक्षेत। तो हलंत लगाना होगा। अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, अस्माभिः यानी हमें किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए बच्चों। तो हमें जो है अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि, अस्माभिः आत्मनः कीदृशम को हटा देना है, आत्मनः प्रतिकूलानि आचरणम न कर्तव्यम, प्रतिकूलानि यानी सॉरी प्रतिकूलम, कीदृशम के स्थान पे प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम। जंतवः केन तुष्यन्ति, मतलब प्राणी, जंतव यानी प्राणी किस से प्रसन्न होते हैं। तो जंतवः केन के स्थान पे हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन। इस प्रकार से सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, तो सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, सज्जनों की मित्रता सज्जना नाम मैत्री जो है पूरा लघवी पश्चात च वृद्धिम अति भवति। इस प्रकार इसका आंसर बुक में आप श्लोक में देख सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सरोवराणाम हानि कदा भवति, है ना, तालाबों की हानि या तालाबों को नुकसान कब होता है, तब जब मरालय सह विप्रयोगेण सरोवराणाम हानि भवति, सरोवराणाम हानि भवति। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सही जोड़ी और सही गलत मिलान करना है। अस्वाद घोतयः, इसमें आ जाएगा नदी, नदियों का जल बहुत स्वादिष्ट होता है। गुणयुक्त में आ जाएगा दरिद्र, गरीबी हो लेकिन वह गुणवान हो। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नः, दिन के प्रारंभ में अलग होती है, क्या होती है, खलाना मैत्री। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नः मतलब इसका जो युग्म मेलनाम होगा, सही जोड़ी होगा, वो खलाना मैत्री हो जाएगा। दिनस्य परार्ध भिन्ना, इसका जोड़ी हो जाएगा सज्जनानाम मैत्री, है ना। दिन का पूर्वार्ध दुष्टों की दोस्ती के जैसा और दिन का समापन जो है सज्जनों की दोस्ती के जैसा। अगला प्रश्न है बच्चों, अधोलिखित श्लोक द्वयो आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा लिखत, मतलब आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी या हिंदी भाषा में लिखिए। इसका शाब्दिक अर्थ हमने बताया, उस आधार पे आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत, मतलब आगे लिखे पदों में से अलग जो इनकी प्रकृति से अलग हो उसे छाट कर लिखना है। तो इसमें पहला है वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। इसमें ये सर्वस्वम भिन्न प्रकृति है इसकी, इसको हम अलग कर देंगे, बाकी सब जो है सेम है। यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, इस प्रकार से जो है इसमें मरालेन इसे हम अलग कर देंगे बच्चों। इसी प्रकार से श्रूयताम, औदार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम, इसमें आप धनवताम को अलग कर दीजिए, यह यहाँ से भिन्न हो जाता है। जंतवः नग्घः विभूतयः परितः, इसमें देखिएगा तो इसमें हो जाएगा परितः, ये अलग हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। स्थूल पद अर्थात जो डार्क शब्द दिए गए हैं, इनके आधार पे आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो बच्चों इसमें जो है ऐसे शब्द का यूज़ करना है जिससे प्रश्न का निर्माण हो
और साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। व्रततः क्षीणः हतः भवति, अर्थात व्रततः के स्थान पे कस्मात लिख देंगे, बाकी के वाक्य को जो है आप सेम उतार देंगे बच्चों। तो और फिर क्वेश्चन आंसर लगाना है, ठीक है। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, तो इसमें आपको क्या करना है, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वाम अर्थात किम श्रुत्वाम, तो यहाँ किम इसको हटा के लिखना है, बाकी श्रुत्वाम अवधार्यताम को लिख देना है। वृक्षा फलम न खादंती, तो इसके स्थान पे हो जाएगा के, वृक्षा को हटाना है, के लिखना है, बाकी के वाक्य को उतार देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवती, मूर्खों की दोस्ती, तो इसमें जो है खला नाम को हटा देना है और यहाँ पर आ जाएगा केसाम, केसाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवती क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका उत्तर आप देख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित, लोट लकार अर्थात आज्ञावाचक, आज्ञार्थ काल जिसको बोलते हैं। सह पाठम पठती, यानी वह पाठ पढ़ता है, यहाँ हो जाएगा सह पाठम पठतु, यह उदाहरण दिया है आपको, सह पाठम पठतु। इसके बाद अगला है नग्घ अस्वाद घोतया संति, तो यहाँ हो जाएगा नद्ध अस्वाद घोतया संतु, ये संति को के स्थान पे संतु लिख दीजिए, ठीक। इसी प्रकार सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, तो वदति के स्थान पे यहाँ पर आप वदतु लिख दीजिए, वदतु। इसी प्रकार त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, समाचरसि, तो यहाँ हो जाएगा प्रतिकूलानि न समाचर, चरसी को हटाकर समाचर, समाचर। इस प्रकार से बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वीडियो बड़ा होते जा रहा है। हालांकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में और पाठ को समझने में दिक्कत नहीं होगी, वीडियो को आप बार बार देखिए, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। अगला है क्वेश्चन, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, ते यानी वे लगातार प्रयास करते हैं संरक्षित करने के लिए। देख लीजिए क्या है इसका, तो संरक्षन्ति में हो जाएगा इसमें संरक्षन्तु, संरक्षन्तु है ना। और अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, अहम यानी मैं परोपकार के लिए कार्य करूँगा, तो यहाँ हो जाएगा करोमि के स्थान पे हो जाएगा, करोमि के स्थान पे करवाणी। इस प्रकार से ये लोट लकार हमने देखा अभी, और प्रश्न उत्तर भी हुए। इस प्रकार से बच्चों पंचम पाठ का हमने शाब्दिक अर्थ देखा श्लोकों का और प्रश्न अभ्यास देखा, बहुत ही संक्षिप्त में। यह वीडियो आपको पसंद आएगा बच्चों। मैं खिलेंद्र बिसेन इसी के साथ विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में।